जय यीशु, जय यीशु। फिर यीशु हम धन्यवाद देते हैं और इस सुबह की समय हम आपकी आराधना करते हैं। हमें प्यार करने वाले यीशु, हम पर अपनी दया अनुकंपा दिखाने वाले यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। आज आपके प्यार से, दया से मेरे घर परिवार को भर दीजिए यीशु, ताकि मेरे परिवार में आपकी दया, आपका प्रेम हमेशा उमड़ पड़े। वही प्यार में, दया में जीने वाले हम बन जाए। यीशु की माँ, हम सब के लिए मध्यस्थता कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 36 में ईश्वर का वचन कहते हैं, लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। लोगों को देखकर यीशु को तरस आया। तो ये लोगों को जब यीशु ने लोगों को देखा, उनके ऊपर यीशु को तरस आया। एक चरवाहा का एक बहुत बड़ा गुण है अनुकंपा, तरस। संत मत्ती के सुसमाचार में यीशु 5 बड़ा प्रवचन देते हैं। उनमें से दूसरा प्रवचन देने का एक बैकग्राउंड है, उसका एक कारण है आज का ये वचन। इसके बाद हम देखते हैं यीशु प्रेरितों को नाम लेकर बुलाते हैं और चरवाहा यीशु, सबसे बड़ा चरवाहा यीशु अपना गुण शिष्यों को और शिष्यों के सामने रखते हैं। एक चरवाहा का एक बहुत बड़ा गुण यही है, लोगों पर दया करना या तरस खाना। तो आज सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लोगों को देखकर यीशु को तरस आया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पाप से बचना चाहते, पाप से दूर रहना चाहते, तो हमें ये चरवाहा यीशु से जुड़े रहना जरूरी है। अगर हम यीशु से जुड़े रहते हैं तो ये चरवाहा का अनुकंपा, ये चरवाहा की दया हमेशा हम पर बने रहेंगे। इसलिए जब भी यीशु शिक्षा देते हैं, चिन्ह चमत्कार करते हैं और दर्शन करने जाते हैं, यीशु घूमते हैं, वहाँ सब हम देख सकते हैं यीशु रोगियों को देखकर तरस खाते
और बड़ी भीड़ को देकर तरस खाते, और अंधों को देकर यीशु तरस खाते, और काना विवाह में मरियम की बात सुनकर यीशु तरस खाते। तो यीशु की अनुकंपा, यीशु की दया हम हमेशा देख सकता है। ये दया अनुकंपा आज भी हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए यीशु ने हमारे साथ रहने के लिए परम प्रसाद की स्थापना की है। तो परम प्रसाद से जुड़े रहने से, परम प्रसाद से हम हमेशा ऐसे एक अटूट रिश्ता रखने से यीशु की ये अनुकंपा हम भी अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। तो यीशु हमारे साथ है तो जरूर वहाँ, यीशु हमारे साथ है तो जरूर वहाँ यीशु की अनुकंपा और तरस हम अपने शरीर में, जीवन में अनुभव कर पाएंगे। संत ओरिजिन कलीसिया का एक बहुत बड़ा पंडित है, वो सन्यासी भी था, और उन्होंने अपने एक किताब में ऐसे कहा है, ऐसे लिखा है, वेयर देयर इज सिंस देयर आर ऑल्सो डिविजन्स, हेरेसीज एंड डिस्प्यूट्स, वेयर देयर इज वर्च्यू देयर इज हार्मनी एंड यूनिटी। तो आज हमारे जीवन में पुण्य है तो वहाँ एकता है, वहाँ यीशु की आशीष है। लेकिन अगर हम पाप करते रहता है और पाप से हम बचना नहीं चाहते, पाप को छोड़ना नहीं चाहते, तो वहाँ डिस्प्यूट्स है, मतलब लड़ाई है, झगड़ा है, और वहाँ गलत शिक्षा है। ऐसे बहुत सारे अंधकार की शक्ति हमारे ऊपर अधिकार लेगा। और आज के ये अभी जब संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 में जब हम आते हैं, हमें पता है यीशु प्रेरितों को बुलाकर उनको नियुक्त करते, अधिकार देते हैं, पाप क्षमा करने का, रोगियों को चंगा करने का अधिकार देते। तो आज कलीसिया में भी ये अधिकार है। यीशु ने चरवाहा बनने के लिए शिष्यों को बुलाया, और आज भी हमारी कलीसिया में ऐसे चरवाहे यीशु का वही कार्य करते हैं, पाप क्षमा करते, रोगियों को चंगा करते। इसलिए हम भी यीशु ने स्थापना किया कलीसिया से और परम प्रसाद से हम जुड़े रहे, और वही यीशु से जुड़े रहकर यीशु की तरस, यीशु की अनुकंपा हम अनुभव कर पाएंगे। आइए हम यीशु का आशीर्वाद ग्रहण करें। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह, वही चरवाहा जिनके अंदर हमारे प्रति तरस है, अनुकंपा है, वही यीशु का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।